हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज के टिप्स बहुत अच्छे हैं जो कि काम आने वाली आपके लिए है टिप्स ये। तो जैसे कि जार, अगर आप चटनी वगैरह पीसते हैं या मसाले वगैरह पीसते हैं तो इसे धो के साइड में रख देते हैं। तो जैसे सर्दी का टाइम है तो ना सूखे तो फिर आप इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ के और उसी जगह रख दें, नहीं तो ये इधर उधर गिरने का डर भी रहता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देसी घी आता है, तो ऐसे लोहे के कंटेनर में आता है और ये इसमें से निकालो। जब रोटी वगैरह पे लगाओ या तो फिर आप पराठे वगैरह पे लगाते या दाल वगैरह में डालते तो ये गिरता रहता है। तो जैसे कि आप कांच के जार में घी रखते हैं, आप उसी टाइम ही ऐसे कांच के जार में कंटेनर में पलट के और इसके बाद अच्छे से पूरा इसे साफ करके और बढ़िया से इसे इसकी लीड लगा के रख देंगे तो इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। साथ ही साथ ये बिल्कुल अच्छा रहता है, चाहे आप इसे लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। जैसे जैसे यूज करेंगे आप उसे छोटे से या तो इसी डब्बे में आप निकाल के रख देंगे। तो मैं सारा यहाँ पे डाल दूंगी, सारा घी जितना भी है, और उसके बाद थोड़ा सा इसी में छोड़ दूंगी यूज करने के लिए। अगर ये डब्बा आपके किनारी, जैसे कि ये लोहे का होता है, तो इसमें किनारी भी लगने का डर रहता है। तो आपने करना क्या है, पूरा घी निकाल लेना है। उसके बाद जो बचता है तले में घी, आपने उसे गैस पे रख देना, थोड़े से में ही पिघल जाएगा। जब पिघल जाए तो आप छोटे से जार में करके उसे अलग भी रख सकते हैं। अलग ही घी हमें रखना चाहिए रोज डेली यूज करने के लिए, क्योंकि जो सारा घी होता है वो जूठा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूजा घर में भी यूज कर लेते हैं या पूजा का जैसे कि भोग लगाने के लिए भी यूज हो जाता है। तो इसलिए डबल जार में ही हमें घी को रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसी में छोड़ दूंगी छोटे से डब्बे में रखने के लिए, और ये मैंने जार में पलट के रख दिया। और इस जार को अच्छे से साफ कर दूंगी कपड़े से। जो भी बाहर इधर उधर गंद लगा हुआ है या घी जैसे गिर जाता है तो वो पूरी सफाई तुरंत की तुरंत हो जाएगी। तो ऐसे कांच के जार में अगर आप लीड लगा के रखते हैं घी, तो आपका बिल्कुल सेफ्टी के साथ में रहता है। उसके बाद दूसरा मैं आपको ट्रिप बताऊंगी कि जैसे कि आप इसी कंटेनर में रख दें। ये कांच, जैसे कि लोहे का, वो कांच का रख दिया और लोहे वाला मैंने ऊपर से निकाल दिया था, तो इसके बाद ये मैंने प्लास्टिक का ही बंद करके रख दिया है। तो ये सेफ्टी के साथ रहेगा। आप तो चाहे तो इसमें बाद में भी आप निकाल के दूसरे डब्बे में कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कांच के जार में से ही यूज़ करना शुरू कर दें। और ये छोटी छोटी डिब्बियाँ आई हुई थी, एक में केसर था और एक में हींग था और ये शहद है और चीज़ें भी हैं। तो ये मैंने छोटी डिब्बियाँ कहाँ रखती हूँ, जैसे कि कई बार हमारे पास जार नहीं होते, अलग छोटी छोटी हैं तो इधर उधर गायब हो जाती हैं, टाइम पे मौके पे नहीं मिलती खाना बनाते वक्त। तो जैसे ये सेरेमिक के जार आते हैं तो ये खाली रहते हैं। आप इसमें एक से दो डिब्बी रख दें, सामने का सामने आपके रहेगा भी और सेफ्टी भी बनी रहेगी, और इसको फिर बंद करके रख दें। तो यहाँ पे दो आ गई, तीसरी में डाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इसको मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद दो यहाँ रख दी और उसके बाद फिर मैं दूसरे डब्बे में इसको रख दूंगी। अगर आपके पास बड़ा जार हो तो आप उसमें सारी डिब्बी ऐसी रख दें शहद की, या ये जो केसर वगैरह आता है, ये छोटी चीजें होती है हींग वगैरह, तो इनको आप इकट्ठा भी करके रख सकते हैं। तो सेरेमिक जार जैसे कि ये शो पीस की तरह होते हैं छोटे छोटे, इसमें कुछ तो आता नहीं है। तो ये मैं ऐसे अपने किचन में छोटी डिब्बियाँ इसमें रख के और फिर यूज़ कर लेती हूँ। और एक में मैंने वो रख दिया और दूसरा में ये शहद की, और दूसरी डिब्बी में जो हैगा शहद उसको साइड में रख दूंगी। बाद में फिर किसी और जिस सेरेमिक के जार में रख दूंगी। तो मैं इस तरीके से सेरेमिक जार जो क्यूट भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं सजावट के लिए भी, और फिर मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और जैसे कि आपने पकोड़े बनाए हो या पूड़ी वगैरह बनाई, तो मैंने यहाँ पे पकोड़े बनाए थे, ये थोड़ा सा ऑयल बच गया था। तो इसको मैं क्या करती हूँ, कभी भी ऐसे जार में सीधा मैं डायरेक्ट नहीं डालती, क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है ना पकोड़े बेसन वगैरह की, तो फिर वो तकलीफ देता है, मतलब गंदा लगता है देखने में और सब्जी भी बनाने में परेशानी होती है। तो इसलिए इस कढ़ाई को मैं निकाल दूंगी, खाली कर लूंगी कि इसको मांजना है। बर्तन धोने जा रही हूँ तो फिर मैं चिकनाहट वाला है और ये कब तक रखा रहेगा, तो मैंने ऐसे किया। तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टील की केटल लगा रखी है, आप जार भी लगा सकते हैं। और जब भी आपका ऑयल बच जाता है तला हुआ, तो आप उसे छलनी लगा के और अच्छे से छान के इसको रख सकते हैं कि बाद में कभी भी यूज हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप बर्तन साफ करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो चूल्हा हमारा सबसे ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, क्योंकि खाना वगैरह बनता है, चाय वगैरह बनती है। तो शाम को खाना बनाते ही आपने इसको क्या करना है,
तुरंत की तुरंत क्लीन कर देना है। अगर हम तुरंत की तुरंत क्लीन करते हैं तो साफ़ सुथरा किचन भी बना रहता है, हाइजेनिक भी होता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, चींटियाँ वगैरह नहीं फैलती हैं, नहीं तो मक्खियाँ चींटियाँ वगैरह भी फैलती हैं अगर गंदा रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ टपक ज़रूर जाता है चूल्हे पे। तो तुरंत का तुरंत चूल्हा साफ़ करें। और गंदगी भी उसी टाइम गिरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रेवी वगैरह गिरी जाती है, तो उसी टाइम गीला होता है, फटाफट से चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी और साथ ही साथ नीचे से भी सफाई कर लूँगी, चूल्हे के जो स्लैब है उसके वहाँ से भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जो मैंने लिक्विड फॉर्म में बना रखा है, विनेगर और ये मीठा सोडा हो गया, शैम्पू हो गया, या जो आप लिक्विड फॉर्म बर्तन के लिए यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं और पानी के साथ में, तो उसको बना के रख लें और आप अपना इसको थोड़ा सा डालेंगे, छिड़केंगे, बस आपका स्लैब पूरा साफ़ रहेगा। तो यहाँ पे तुरंत की तुरंत मैंने सफाई कर दी, क्योंकि घी और तेल को पलटा था। उसके बाद फिर आ जाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। तो क्योंकि बर्तन भी तुरंत ही खाना खाएं और तुरंत साफ़ कर देंगे तो आपका चूल्हा और बर्तन सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि आप जब शाम के टाइम पे उठेंगे तभी आप आराम से खाना बनाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि फिर आएंगे फिर बर्तन धोएंगे तो फिर ये होता है काम बढ़ जाता है। आप इस तरीके से पहले से साफ़ करके रखेंगे तो आपको किचन में भी काम करने को मन लगेगा। तो जो नए होम मेकर होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतदायक होता है, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी चला के छोड़ दिया था, क्योंकि गर्म पानी इसमें मैंने चिकनाट वाले बर्तन में पहले से डाल दिया, तो इसमें जो बेसन वगैरह लगा हुआ है वो एकदम ही बिल्कुल ही साफ मतलब फूल जाएगा। फिर उसके बाद मैं बर्तन को यहाँ पे साफ कर लूँगी जब तक, और ये फूलता भी रहेगा। तो गर्म पानी पहले से ही डाल दें, क्योंकि जैसे ठंड का टाइम है तो चिकनाहट जल्दी हटती नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ये कूड़ा होता है बर्तनों में निकलता है, प्याज वगैरह के छिलके या कोई भी चीज़ का निकलता है, चाय के पत्ते वगैरह, तो जैसे कि हमारे घर में पॉलीथीन आती है, हर एक सब्जी वगैरह के साथ आ जाती है, कोई भी दवाई सामान कुछ भी लेके आते हैं तो हर एक में पॉलीथीन बैग आता है। तो उसको ऐसे ना फेंक के उसमें कचरा आप फेंक सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो भी लिक्विड फॉर्म में कूड़ा रहता है उससे आपका डस्टबिन भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और कूड़ा भी उसमें गंदगी फैलेगी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ये मैं जो सर्फ है बर्तन साफ करने वाला जो विम बार है इसको डायरेक्टली ऐसे डाल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ अभी मेरे पास कोई छोटी शीशी नहीं है, उसमें थोड़ा सा पलट के थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद फिर मैं इसे बर्तनों को वॉश करती हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ये ज़्यादा यूज़ भी हो जाता है ऐसे। और जब इसे आप पतला कर लेना तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको बर्तनों में आराम से लगा सकते हैं, तब ये जल्दी से जल्दी निकलता है, क्योंकि गाढ़ा होता है ना तो जल्दी से ये पलटता भी नहीं है, क्योंकि जाम रहता है, जमा रहता है पूरा। और उसके बाद एक बार ही लगाया और उसके बाद सारे बर्तन इतने सारे वॉश हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं पूरे घर के मतलब इजी तरीके से पूरे घर का काम करती हूँ। उसके बाद जैसे कि बर्तन आपके साफ़ हो जाए तो जैसे कि गर्म पानी लगा और ठंडा पानी भी लगा साथ में, तो हाथ फटने लग जाते हैं। तो इसलिए आपने जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है तो तुरंत के तुरंत आपकी ना क्रीम लगा लें, हाथ को वॉश अच्छे से करके उसके बाद क्रीम लगा लें। जब क्रीम लगा लेंगे तो आपके हाथ भी स्मूथ रहेंगे और उंगलियां भी बिल्कुल फटेंगी नहीं और हाथ भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं अक्सर क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कबर्ड में सही कर रही थी, तो सारे मैंने कपड़े यहाँ पे बिल्कुल ठीक ढंग से आज कबर्ड को कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगी इसके लिए भी। जैसे कि हमारे पास हम सामान ऑर्डर करते हैं और ये हमें मतलब कार्टून में आता हैगा गत्ते का, तो फिर उसको फेंके ना, उसमें सभी चीज़ें मतलब कपड़ों को जैसे चुन्नी वगैरह होती है, पेटीकोट वगैरह होते हैं, वो चीज़ें फोल्ड करके आप लगा सकते हैं। इससे कबर्ड आपका बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पैसा भी बचेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे जैसे कि हम साड़ी के लिए कवर लेते हैं, ना लेके जैसे ये पॉली बैग आते हैं हमारे पास, तो इनमें 2 आपने हॉल करने के बाद आपने यहाँ पे हैंगर में साड़ी को लगा देना है। 2-2 पीस करके आप साड़ी को यहाँ पे अंदर करके
टाक सकते हैं। और मैंने ऐसे ही करके इसका कवर बनाया है और साड़ी को मतलब कबर्ड में लगा दिया है। तो ये गंदी भी नहीं होती हैं और साफ़ सुथरी भी रहती हैं और बिल्कुल भी इधर उधर फैलता नहीं है और उसी में कवर रहती है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि मैंने पॉली बैग में 2 होल कर दिए। होल करने के बाद इसको हैंगर मैं यहाँ से निकाल दूँगी साइडों से भी और एक-एक करके मैं डाल दूँगी। तो ये कवर का बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, कोई पैसा इसमें लगने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे कपड़ों के साथ आता ही रहता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा रख सकते हैं, कबर्ड को बिल्कुल साफ़ रख सकते हैं कि आपका सामान भी फैलेगा नहीं और टाइम टू टाइम आपको कोई भी ड्रेस होगी, साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट वो सब कुछ टाइम से मिलेगा। तो चाहे आप ऑफिस के लिए जाएँ, चाहे आप रोज़ डेली भी साड़ी या कपड़े पहनते हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम पूरा कबर्ड में अच्छे से मिलेगा। तो कई बारी क्या होता है ना कि हम ऐसे रख देते हैं, लाइनिंग बिगड़ जाती है और हमें कोई भी ड्रेस टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आप ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 साड़ी करके बैग में लगा दिया और बिल्कुल साड़ी का कवर बन के रेडी हो गया बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको गत्ते का दिखाया था बॉक्स, वो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। उसमें मैंने सारे पेटीकोट भी लगा दिए। तो ये ट्रिक और टिप्स कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को